तो हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व 2 × 1 - xy dy dx इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 × 1 - xy dy dx इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। एंड दैट इज हम लिख सकते हैं दैट इज 2 × 1 - xy इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इंटू dx dy। दैट इज dx dy इक्वल्स टू 2/y स्क्वायर माइनस 2x/y एंड दैट इज dx dy प्लस 2/y इंटू एक्स इक्वल्स टू 2/y स्क्वायर। एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है वो एक लीनियर इक्वेशन है। दैट इज ए लीनियर इक्वेशन। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा आई एफ दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन 2/y dy इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 log y दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर log y स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो इस लीनियर इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा दैट इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाइंग both sides of equation 1 by the integrating factor by if we get हमें मिल जाएगा y स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई प्लस 2/y इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 एंड दिस इम्प्लाई डी वाई ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2dy। ओके, एंड इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग वी गेट एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा c। ओके, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमें रिजल्ट मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y प्लस सी, जहाँ पर c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व 1 + y स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। तो सोल्यूशन में द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 + y स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से दैट इज हम बोल सकते हैं डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 + y स्क्वायर। ओके, एंड दैट इज यहाँ पर हमें डी एक्स डी वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 + y स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 + y स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है वो एक लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन 1 इज लीनियर इक्वेशन। तो इस लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा फॉर दिस लीनियर इक्वेशन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 + y स्क्वायर dy एंड दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स y। ओके, तो इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर tan इनवर्स y। सो मल्टीप्लाइंग both sides of equation number 1 with the integrating factor we get हमें मिलेगा we get d dy of x into e to the power tan inverse y equals to tan inverse y divided by 1 + y square into e to the power tan inverse y. Okay, and this imply d of x into e to the power tan inverse y इस इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 + y स्क्वायर इंटू e to the power tan इनवर्स y dy एंड इंटीग्रेटिंग
दिस इक्वेशन वी गेट, हमें मिलेगा वी गेट x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y dy प्लस यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा c, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट, एंड दिस इम्प्लाई x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको अगर हम अलग अलग तोड़ दें तो हमें tan इनवर्स y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इंटू डी ऑफ tan इनवर्स y मिल जाएगा। डी ऑफ tan इनवर्स y हमें पता है, डी ऑफ tan इनवर्स y इसका वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डी ऑफ tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y हमें मिलेगा, ओके। प्लस यहाँ पर जो कांस्टेंट था c, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y प्लस c, ओके। एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स y, ओके। सो दिस इम्प्लाई प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स y, सो दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स y, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन मिलेगा x इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स y, हेंस द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस tan इनवर्स y, जहाँ पर c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व x इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग एक्स। तो सोल्यूशन में हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। दैट इज हम बोल सकते हैं डी वाई डी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 2 बाई एक्स, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है वो एक लीनियर इक्वेशन है, दैट इज ए लीनियर इक्वेशन। तो इस लीनियर इक्वेशन के लिए हमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई लॉग एक्स इंटू डी ऑफ लॉग एक्स। डी ऑफ लॉग एक्स का वैल्यू होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर लॉग ऑफ लॉग एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ लॉग एक्स मिलेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, हमें मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, एंड दिस इम्प्लाई, इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू 2 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। तो अभी इसे इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। सो इंटीग्रेटिंग we get y log x is equals to 2 into integration log x divided by x dx plus c, यहाँ पर c कांस्टेंट है, where c is an arbitrary constant, okay, and that is equals to होगा 2 into log x into d of log x,
डी ऑफ लॉग एक्स का वैल्यू होता है 1/x, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस कॉन्स्टेंट c, एंड दैट इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस c, ओके, लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस c। सो हेंस हम बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड general solution is y log x is equals to log x स्क्वायर प्लस c, जहाँ पर c एक कांस्टेंट है, c इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट, एंड दैट इज द रिजल्ट।